वेलकम टू सरका स्टडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन सूप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरका स्टडी में। तो स्टार्ट करते हैं। आज है 14 जून 2020। 14 जून 2020 के एग्जाम करंट अफेयर्स वीडियो में डिस्कशन करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन देखें। ए वीरेंद्र दत्ता, बी सावित्री राठौर, सी अनिल बलौनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी एन सावित्री राठौर। क्या आंसर है? राठौर। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन जो इस फैक्ट देख लेते हैं। कुछ बात आई उड़ीसा हाई कोर्ट का सावित्री की। इनसे पहले कौन कौन वहाँ पर वो रह चुकी महिलाएं? वहाँ अमरिया कुमारी पादी और संजू पांडा के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला हैं। उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा से और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि उड़ीसा राज्य है जो किन किन राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो उत्तर उड़ीसा है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। और बंगाली खाड़ी इसकी तटीय क्षेत्र है इसमें। और कुछ जानते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल। उड़ीसा के कुछ नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ का नेशनल पार्क सिमली नेशनल पार्क और बांध के देख लेते हैं कौन से बांध उड़ीसा में जो फेमस हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो है आपका पहला इंद्रावती बांध। कौन सा? इंद्रावती बांध, जो इंदिरा नदी पर ही बना हुआ है। दूसरा है वहाँ का फेमस हरिकुंड बांध, जो महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी है? महान नदी पर। ठीक, वहाँ के जीआई टैग कौन से अभी हाल ही में उड़ीसा को दिए गए हैं? किस किस के लिए दिए गए हैं? एक तो दिया गया कोंडा के पत्थर नक्काशी के लिए, एक दिया पट चित्ती के लिए, और एक दिया गया आपको गंजम केवाड़ा फूल के लिए, जो उड़ीसा को हाल ही में जीआई टैग दिए गए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसे मेडल ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए शोभा शिखर, ऑप्शन बी मनुषी छिलकर, ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि शोभा शिखर। इन्हीं को ही मॉडल ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। किनको किया गया ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से? शोभा शिखर को। जो ये अवार्ड है, इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए उन व्यक्तियों को ये दिया जाता है जो वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर काम करते हैं। अब बात आई ऑस्ट्रेलिया का राजधानी की। तो वहाँ की ऑस्ट्रेलिया राजधानी है कैनवार। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? स्टॉक मार्शस। मुद्रा कौन है वहाँ की? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हर स्टूडेंट को कितना पता होना चाहिए? उनकी राजधानी, प्रधानमंत्री और मुद्रा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में संदीप महाजन किस कंपनी के नए एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए गुडियर, ऑप्शन बी ऑप्शन मिशोलिन, ऑप्शन सी ब्रिजस्टोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गुडियर। अब बात आइए इस क्वेश्चन से इफेक्ट देख लेते हैं। महाजन संजीव आनंद की जगह लेंगे, जो 38 साल
से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद कंपनी में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आनंद 31 दिसंबर 2020 तक बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है? तो इसके ऑप्शन ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी बिहार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक। बात आई हुबली स्टेशन की, तो जानते हैं हुबली स्टेशन 1400 मीटर लंबा होगा तथा 10 मीटर चौड़ा होगा। वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जो 1366 मीटर लंबा है। अब बात है कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। वहाँ की मुख्यमंत्री कौन से हैं? BS येदियुरप्पा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? वंजुभाई वाला। और नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं वहाँ के की, तो वहाँ नेशनल पार्क में फेमस है, एक तो बंदीपुर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। और बांध कौन से हैं? अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, एक है कृष्णा राजा सागर डैम जो कावेरी नदी पर है, एक तुंगभद्र बांध है जो तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है, एक वाडी विलास सागर जो बिंदावत नदी पर है, एक सुपा बांध है जो काली नदी पर बना हुआ है। और GI टैग कौन से दिए गए जो हाल ही में एक तो दिया गया चित्रपटा खिलौनों गुड़िया के लिए, और दूसरा दिया गया मौसूर सैंडल साबुन के लिए, एक मौसूर जस्मीन के लिए। और ये दे हम इनकी सीमा किस किस देश के साथ में साझा कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। कर्नाटक की राज्य की सीमा है जो एक तो महाराष्ट्र के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, और तेलंगाना के साथ में, और आंध्र प्रदेश के साथ में, और तमिलनाडु के साथ में। जो कर्नाटक की बॉर्डर की सीमाएं 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसके ऑप्शन ए देखें, ए मास्टर कार्ड के साथ में, बी वीजा के साथ में, सी क्रेडिट कार्ड के साथ में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मास्टर कार्ड के साथ में। आइए बात करते हैं इसकी। मास्टर कार्ड की बात आई तो इस साझेदारी के साथ पेज 1 EMB सक्षम नकद निकासी लेन देन को सक्षम करने वाला मास्टर कार्ड कार्डलेस ATM की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IMT भुगतान प्रणाली के पीछे की मूल तकनीकों उन्नत करेगा। IMT पेमेंट सिस्टम दुनिया में कार्डलेस निकासी के लिए सबसे बड़े ATM नेटवर्क का अधिकार देता है। मतलब ये निकासी के लिए आपको कैशलेस निकासी के लिए सबसे बड़ा ATM नेटवर्क अधिकार देगा ये मास्टर कार्ड, जो अभी साझा किया है। किसके साथ में साझा किया है? मास्टर कार्ड में किसने किया? पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है? तो इसके ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हाल ही में मंजूरी मिल गई जो 1280 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन के लिए। या फिर यूँ पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में, जल जीवन मिशन है जो किस राज्य का है? तो इसका ऑप्शन भी मध्य प्रदेश ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इस नोट देख लेते हैं इसका। इस योजना के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य की योजना 2020-2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख से अधिक घरों में जल कनेक्शन देने की है। कितने कनेक्शन देने की? 26 लाख कनेक्शन देने की है घरों में। तो बात आई है मध्य प्रदेश की। तो ये मध्य प्रदेश की सीमा किस किस देश के साथ में साझा करता है अपना? तो एक तो है राजस्थान के साथ में, एक गुजरात के साथ में, एक महाराष्ट्र के साथ में, और एक उत्तर प्रदेश के साथ में, और
छत्तीसगढ़ के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। अब बात हो मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? लालाजी टंडन। वहाँ के नेशनल पार्क कौन से हैं? बांदर नेशनल पार्क, और जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, और माधव नेशनल पार्क, और प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, और सतपुरा नेशनल पार्क। ये फेमस है वहाँ के मध्य प्रदेश के। और बांध कौन से बने वहाँ पे? वार सागर बांध जो सोन नदी पर बना हुआ है, और भीमगढ़ बांध जो गंगा नदी पर बना हुआ है, और गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर बना हुआ है, और इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस पे? नर्मदा पे। और ओक्वासर बांध जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। जीआई टैग कौन से दिए गए हाल ही में? चंदेली कपड़े के लिए, इंदौर के चमड़े के खिलौने, और रतलामी सेब के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन ए हरियाणा, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हरियाणा। क्या है? हरियाणा। बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा की सीमा किस किस राज्य के साथ में अपनी साझा करता है हरियाणा? तो एक तो पंजाब के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, और राजस्थान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ में हरियाणा बॉर्डर, और हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है, और उत्तराखंड के साथ में भी अपनी सीमाएं थोड़ी सी साझा करता है। यहाँ पर देखते हैं जो आप जो यमुनानगर के पास में है जो। अब हरियाणा की बात आई, हरियाणा से जान लेते हैं कुछ फैक्ट। जैसे इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं पहले। बोई की लागत का 90% सरकार द्वारा और 10% किसान द्वारा बहाल किया जाएगा। जो ये बोर हैं 100 मतलब 1000 पानी वाली रिचार्ज बोर, इनमें से 90% खर्चा सरकार को होगा, 10% किसान करेगा। अब बात आई हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेशनल पार्क कौन से हैं वहाँ पर? कालीसाइड नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। वहाँ के दोनों फेमस हैं, याद रखना। सुल्तान नेशनल पार्क तो सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ का। बात करते हैं बांध कौन से वहाँ पे? कौशल्य बांध जो यमुना नदी पर बना हुआ है हरियाणा में। ओटो ब्रिज जो घाघरा नदी पर है। ये वहाँ के फेमस बांध हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने जगतरंग परियोजना शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश ने यह हाल ही में ये योजना शुरू की है। कौन सी योजना? जगतंत्र। बात है आंध्र प्रदेश की, तो ये मैप देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश हमारा। अब जानते हैं इस योजना के बारे में। पहले इस योजना के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के 2.47 अभ्यर्थियों को 10,000 की एक मुश्त व्यक्ति सहायता प्रदान करेगी। और बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद। राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? विश्वभूषण हरिचंद। बात अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां। हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पटना में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है? तो इसके ऑप्शन है देखें। ऑप्शन ए WHO ने, बी डॉक्टर्स विदाउट
बॉर्डर्स, सी विश्व बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या है? डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन बी। अब देखते हैं इससे, अब बात आई है, अब जान लेते हैं इस बार के एस्पेक्ट के बारे में। तो ये कहाँ पर है? पटना में। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट काउंसिलिंग में बिहार सरकार के सहयोग से स्थापित की जाने वाली ये सुविधा भारत में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाएगी। बात आई है अब पटना, यानी कि पटना की, बिहार की राजधानी क्या वहाँ की? पटना की, सॉरी, बिहार की राजधानी क्या? पटना। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है वहाँ के? फागू चौहान। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विशिष्ट नागरिक हेतु पंचवाटी योजना शुरू की गई है? ये पंचवाटी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इसके ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने। अब बात करते हैं ये योजना कौन सी, पंचवाटी योजना के बारे में बात आई तो पंचवाटी योजना, पंचवाटी योजना वित्त वर्ष 2020 के दौरान इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 100 पार्क विकसित किए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को इन पार्क और उद्योगों में अपने अवकाश का समय बिताने में सक्षम बनाना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यह है हिमाचल प्रदेश, जो आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की हाल ही में अभी राजधानी उन्होंने किस राजधानी चेंज की है? आप मुझे कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपनी राजधानी नई बनाई है, ग्रीष्मकालीन। आप मुझे कमेंट में उसका नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व टोनी ड्यून का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? टोनी ड्यून किस खेल से संबंधित थे? इसका ऑप्शन देखें। ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि फुटबॉल से वो फेमस थे। अब बात करते हैं ये इनके बारे में, टोनी ड्यून के बारे में। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व डिफेंडर टोनी ड्यून का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म आयरलैंड के डबलिन में हुआ था। उन्होंने 1960 में 18 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन किया। वो 1968 में यूरोपीय कप के विजेता पक्ष का हिस्सा रहे थे। अब बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपनी बेल आइकन दबाएं और साथ में अपनी राय ना बताना ना भूलें, कमेंट में अपना बॉक्स में जो बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 जून की ऐतिहासिक घटनाएं। नंबर 1, अमेरिकी सेना की 1775 में स्थापना हुई। नंबर 2, नार्वे में महिलाओं को मत दान करने का अधिकार 1907 में मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति वाणिज्य हार्डिंग ने 1932 में रेडियो पर अपना पहला भाषण दिया। नंबर 4, कांग्रेस कार्य समिति ने 1947 भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव स्वीकृत को अखिलीय भारतीय कांग्रेस समिति के समक्ष रखा। 5 नंबर, वियतनाम राष्ट्र का गठन 1949 में हुआ। 6, DCV रमन को क्रेमलिन में लेनिन शांति पुरस्कार 1998 को प्रदान किया गया। 7, नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र ने 2008 में नयनी हित्ती महल खाली किया। 8, विशाखापट्टनम में 2012 को भारतीय इस्पात संयंत्र में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। अब प्रसिद्ध व्यक्ति जन्मे कौन से थे? 14 जून को उनको भी देख लेते हैं। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह का जन्म 1595 में हुआ। नंबर 2, वैज्ञानिक सतीश चंद्र
दास गुप्ता का जन्म 1980 में हुआ। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हीरा भाई बांदोडकर का जन्म 1905 में हुआ। नंबर 4, केरल के महान नेता EMS नन्वू धीर पाद का जन्म 1909 में हुआ। भारतीय अभिनेता भारती भूषण का जन्म 1920 में हुआ। नंबर 6, भारतीय फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता तथा पटकथा लेखक के आसिफ का जन्म 14 जून 1929 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ। नंबर 7, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक और अध्यक्ष राज ठाकरे का जन्म 1968 में हुआ। नंबर 8, पंजाबी गायक सरबजीत चीमा का जन्म 1968 में हुआ। नंबर 9, हिंदी फिल्म निर्माता एवं दूरदर्शन कलाकार शेखर हसन का जन्म 1960 में हुआ। आगे देख लेते हैं 14 जून को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। नंबर 1, कल्पना और गैरकथ के भारतीय लेखक मनोहर गोलकर का निधन 2010 में हुआ। नंबर 2, रुद्रवादी वादक असद अली खान का निधन 2011 में हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे पहले कुछ वीडियो हैं जो आपको कल वाली मतलब 13 जून की, वो अवश्य देख लेना, क्यों उसमें मैं कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।